हेलो। आशु? कौन आशु? यहाँ इस नाम से कोई नहीं है। There's no one here by this name. There's no one here by this name. यहाँ इस नाम से कोई नहीं है। By this name मतलब इस नाम से या इस नाम का। सो अगर मुझे कहना हो मैं इस नाम से किसी को नहीं जानता हूं तो मैं बोलूंगा I don't know anyone by this name. साक्षी कॉम पकड़ाना। That was close. That was close आप तब बोलते हो जब कोई एक्सीडेंट, कोई नुकसान होते होते बच गया हो, तो आप कहते हो बहुत रिस्की था, नुकसान हो सकता था। That was close. आपको पता है कि अंडर और ओवर स्पीड के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि स्पीड को 80 के नीचे ही रखना, कीप द स्पीड अंडर 80। और अगर कहना हो 100 से ऊपर मत जाना, डोंट गो ओवर 100। और जब कहना हो 90 की स्पीड पर बने रहना तो बोलो स्टे एट द स्पीड ऑफ 90। अवल, एक गाना सुना दो। अरे मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। थोड़ा सा ही सुना दो। मैं बोल नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। आई कांट टॉक लेट अलोन सिंग। आई कांट टॉक लेट अलोन सिंग मतलब मैं बोल नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। अवल, मैं ये घड़ी लेने का सोच रही हूँ। थोड़ी एक्सपेंसिव है पर यूनिक है। ये यूनिक है? इस तरह की घड़ियां तुम्हें मार्केट में 100 रुपए की 4 मिल जाएंगी। यू कैन गेट दीज अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब है कौड़ियों के भाव। जब कोई चीज बहुत कॉमन होती है या जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसके लिए हम कहते हैं कि यू कैन गेट दीज अ डाइम अ डजन, यानी तुम्हें ये कौड़ियों के भाव मिल जाएगी। I saw her drink the juice और I saw her drinking the juice, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? I saw her drink the juice मतलब मैंने उसे पूरा का पूरा जूस पीते हुए देखा, शुरू से लेकर खत्म होने तक जूस पीते हुए देखा। और I saw her drinking the juice का मतलब है कि मैंने देखा कि वो जूस पी रही थी, पर पूरा खत्म होते हुए नहीं देखा, बस इतना देखा कि वो जूस पी रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इन वेट्स को उठा रहा हूं। आई एम लिफ्टिंग दीज वेट्स विद ऑल माई माइट। विद ऑल माई माइट का मतलब है विद ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोर के साथ। मेरे एग्जाम्स में 60 मार्क्स आए। मेरे 80 आए। मुझे जुबान मत दिखाओ। मुझे जुबान मत दिखाओ। डोंट स्टिक आउट टंग एट मी। डोंट स्टिक आउट टंग एट मी। खत्म। तुम पूरे का पूरा खा गए। यू एट इट एंटायरली। यू एट इट एंटायरली मतलब तुम पूरे का पूरा खा गए। इस पेड़ पर फल कब आएगा? When will this tree bear fruit? When will this tree bear fruit? मैं ठंड से कांप रहा हूं। I am shivering with cold. अवल, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। कुछ नहीं। बोलो। बाद में करते हैं। Let's get the elephant out of the room. मैंने कहा Let's get the elephant out of the room. इसका मतलब क्या है? इसकी हिंदी ट्रांसलेशन तो होगी चलो हाथी को कमरे से बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ हाथी का मतलब है कोई ऐसी बात जिसे करना मुश्किल लग सकता है, जिसे करने में हिचकिचाहट हो सकती है, कोई ऐसा टॉपिक जिसे डिस्कस करना अजीब लग सकता है। सो क्यों ना उस बात को करके खत्म किया जाए, क्यों सर पर तलवार लटकाए रखनी। लेट्स गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम। मान लो आपसे कोई अपनी हालत बताते हुए कहता है कि मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड, और आगे से आपने कहना हो कि मैं भी थक गया हूं, आई एम ऑल्सो टायर्ड, लेकिन इसकी जगह आप शॉर्ट में बोल सकते हो सो एम आई। सो एम आई मतलब मैं भी। ये बात थी हालत बताते हुए, लेकिन अगर हालत की नहीं एक्शन की बात हो, जैसे कोई दोस्त कहता है कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूं, आई एक्सरसाइज एवरी डे, अब ये एक एक्शन है। इसके लिए अगर आपने कहना हो कि मैं भी करता हूं तो बोलो सो डू आई। सो डू आई यानी मैं भी करता हूं। सो हालत के लिए सो एम आई, एक्शन के लिए सो डू आई। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बोलने की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी इंग्लिश स्पीकर्स की होती है, तो शायद आप कॉन्ट्रैक्शंस मिस कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स। इट इज को बोलो इट्स, इट्स लेट। ही इज को बोलो ही इज हैप्पी।
शी इज को बोलो शी इज रेडी। गूंदा हुआ आटा कहाँ रखा है? वेयर हैव यू केप्ट द डो? डो मतलब गूंदा हुआ आटा। अवल, मूवी देखने का मन है? आर यू इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अ मूवी? नो नॉट रियली। आपने देखा मैंने कहा नो नॉट रियली। सिर्फ नो क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये एक तरीका है थोड़ा सा पोलाइटली ना करने का। नो नॉट रियली। सिर्फ नो बोलो तो थोड़ा रूड लग सकता है, अजीब लग सकता है, इसलिए हम बोलते हैं नो नॉट रियली। मीनिंग वही है, बस बोलने का तरीका थोड़ा पोलाइट हो जाता है। मैं अपनी वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर माई वैक्सीनेशन। क्या तुम्हारी वैक्सीनेशन हो चुकी है? आर यू वैक्सीनेटेड? तुमने कौन सी वैक्सीन लगवाई? विच वैक्सीन डिड यू गेट? तुम अपनी वैक्सीनेशन के लिए कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो फॉर योर वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के बाद तुम्हें कोई दर्द हुआ? डिड यू फील एनी पेन आफ्टर द वैक्सीनेशन? इंजेक्शन वाली जगह के पास थोड़ा अकड़ाव है, पर वो नॉर्मल है। देयर इज अ बिट ऑफ सोरनेस इन द इंजेक्शन एरिया, बट दैट्स नॉर्मल। वैक्सीन की दूसरी डोज कब की है? व्हेन इज द सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीन ड्यू? मेरी स्माइल बड़ी कातिल है। आई हैव अ किलर स्माइल। आई हैव अ किलर स्माइल। मैंने जैसे तैसे इस ड्रैगन को शांत कर दिया। I somehow tamed this dragon. Tamed का मतलब है किसी जानवर को शांत कर देना जो तबाही मचा रहा हो, उद्यम मचा रहा हो, कंट्रोल से बाहर जा रहा हो। I somehow tamed this dragon. साक्षी, you look beautiful today. क्या काम है? What do you want? राजमा चावल बना दो ना। You are a smooth talker. You are a smooth talker. स्मूथ टॉकर होता है वो इंसान जो चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को बहला फुसला के अपना काम निकलवाता है। You are a smooth talker. ऐसे क्या देख रहे हो? मैं किसी राजा से कम हूं क्या? Am I any less than a king? Am I any less than a king? अपने इस नए दोस्त का नाम क्या रखूं? What do I name this new friend of mine? आज एक फ्रेजल वर्ब सीखते हैं, पाइल अप। पाइल अप का मतलब है इकट्ठा होना, ढेरी बनना। काम को इकट्ठा मत होने दो। डोंट लेट द वर्क पाइल अप। पास्ट फॉर्म होगी पाइल्ड अप। बहुत सारा काम इकट्ठा हुआ पड़ा था। अ लॉट ऑफ वर्क वॉज पाइल्ड अप। आज एक नया वर्ड सीखते हैं, डर्थ। डर्थ का मतलब है कमी होना। दुनिया में सूझबूझ वाले लोगों की कमी है। There is a dearth of sensible people in this world. Dearth का opposite है plethora. Plethora का मतलब है भंडार होना, खूब क्वांटिटी होना। मेरे पास शर्ट्स का भंडार है। I have a plethora of shirts. Did और had में क्या डिफरेंस है? पास्ट में हुए दो काम, दो एक्शंस, जब उन दोनों की बात करनी हो तो सबसे पुराने वाले काम के साथ हम had यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल, मैं कार लेकर नहीं आया क्योंकि मेरी बहन कार ले जा चुकी थी। मैं कार लेकर नहीं आया, पहला एक्शन, क्योंकि मेरी बहन कार ले जा चुकी थी, उससे भी पुराना एक्शन। आई डिडंट कम बाय कार बिकॉज माई सिस्टर हैड टेकन द कार। अब आप एक सेंटेंस बनाओ, मैंने टीवी नहीं देखा क्योंकि मेरी बहन तार काट चुकी थी। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। उसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, एक प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।